राधा। वाणी थी बहुत अच्छी थी। ये एक ऐसे इंसान की वाणी है जो उसको हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रखेगी। वो दुनिया से गया लेकिन दुनिया से गया नहीं, अपनी छाप, अपनी याद, अपना प्रभाव और अपनी कुछ बातें छोड़ के गया है जो हमें हमेशा उसकी याद दिलाती रहेंगी। ऐसा आदमी था, बड़ी उम्र में शरण में आया, मेरे से बड़ा था 2-4 साल, 5-7 साल भी बड़ा हुआ। नाम लिया, नाम लेने के बाद कुछ दिन के बाद में घर छोड़ के यहीं आ गया। जींद का था, राम नारायण सेठ। बोला कि जितने मुझे काम थे मैंने कर दिए। इंसान का जो फर्ज होता है मैंने फर्ज पूरा कर दिया। अब मैं कुछ मेरे लिए करना चाहता हूँ, मुझे आप यहाँ रहने की इजाज़त दे दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा हित होगा और मेरा जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। मैं पूछने लगा, भाई घर बार में? बोला जी लड़कियों की शादी कर दी, काम उनको संभलवा दिया, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सब कुछ उनका कर दिया। लेकिन अब मैंने सोच लिया, अब मेरी ये समझ में आया है कि इंसान का जीवन ये सब कुछ करने का नहीं है। उसी ने ये वाणी लिखी। इंसान के दिल में जब कोई विचार पैदा होता है वो यूं का यूं दुनिया की बातों से तुलना करके देखता है, और बात की बात में बात आती है, कहते हैं ना, जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर। बिवाई एक ऐसी छोटी सी हल्की सी दरार सी फट जाती है पैर में या हाथ में सर्दी के टाइम में। जब स्किन ड्राई हो जाती है, फट जाती है, घाव बन जाता है, उसमें अगर कोई भी चीज़ लगती है तो इतनी पीड़ा, इतना दर्द होता है कि आदमी कर रहता है, और देखने में अगर लगे तो कुछ भी नहीं होती। इसलिए कही कि जाके पैर न फटी बिवाई, कि जिसको वो पीड़ा का पता ही नहीं है तो वो दूसरे की पीड़ को क्या जानेगा, क्या पीड़। इंसान को पीड़ का जब पता लगता है जब उसके दिल में लगती है। दिल की लगी कोई भी चीज़ हो, दिल में दर्द भी लगता है, दिल में कोई चोट भी लगती है, दिल में कोई बात भी लगती है, दिल में कोई आदमी को ऐसी तड़प भी लगती है जिसको वो सहन नहीं कर सकता, या उसकी कोई तीव्र इच्छा की भी लगती है, उसको पूरा करना चाहता है, या ज़िंदगी में कोई उसका उद्देश्य है ऐसा जिसको वो किसी न किसी रूप में उससे पार पाना चाहता है। उसने ये कही है कि अरे मन अपने आप से ही कहता है वो, लेकिन शिक्षा सबके लिए है वो, कि तूने गुरु से प्रीत नहीं करी, कहाँ यारी लगा दी। यारी का मतलब दुनियादारी। दुनियादारी में सब कोई आ गया, माता पिता भाई बंधु घर परिवार से, समाज के चाचा ताया रिश्तेदार मामा फूफा समाज के, दुनियादारी के लोग सभी जितने भी अलग अलग जातियों के, अलग काम करने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग जगह रहने वाले दुनियादारी। उन दुनियादारों के साथ दोस्ती करके, उनसे प्यार करके तूने अपने मन को फंसा लिया और गुरु से दोस्ती नहीं की, गुरु से प्रीत नहीं लगाई। गुरु की प्रीत में ऐसी कौन सी चीज़ है, क्यों ये बात कही। अब जिसको ये तड़प नहीं है उसको क्या पता कि गुरु चीज़ क्या होती है। एक आदमी को बहुत पत्थर मिलते हैं, गोल पत्थर। एक कसाई ने एक गोल पत्थर ला के उसको बाट के बराबर तोल के रख लिया और उससे सामान तोलने का काम करता है, मांस तोलने का काम करता है। दूसरा आदमी है उसी गोल पत्थर को रख के उसको शिवलिंग और शिव की पूजा करता है, उस पर वो जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, मत्था टेकता है, मन्नत मांगता है।
चीज़ वही है। एक की आस्था के लिए वो पत्थर है, एक के लिए वो कितने परमात्म शक्ति मानता है उसको, पूज्य मानता है उसको, आराध्य मानता है उसको। और दूसरा इंसान उसे मांस तोलता है, कसाई पने का काम, पाप कपट का काम करता है। गुरु गुरु निष्कपट, निश्चल, निष्भेद, सबके हित की सोचने वाला, सबका कल्याण करने वाला, सबका हित करने वाला गुरु उसको कहते हैं। गुरु कोई प्रथा नहीं है, रिवाज नहीं है। जब गुरु की बात कोई नहीं मानते हो, गुरु को आम आदमी साधारण जीव समझते हो, तो गुरु से लेना भी क्या चाहते हो? फिर गुरु से क्या मिलेगा आपको? गुरु में तुम्हारी अगर आस्था है और प्रीति दृढ़ है, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास और तुम्हारा संकल्प और तुम्हारे ख्यालात सब गुरु से जुड़े हैं, तो गुरु तुम्हारे लिए सब कुछ है। अब जिन लोगों के कपट तो दिल के अंदर भरा हुआ है, बाहर से गुरु गुरु करते हैं और फिर कहते हैं कि गुरु ने क्या कर दिया मेरा, तेरा कर कैसे दे? कपट तो तेरे दिल में भरा पड़ा है, गुरु तेरा कर देगा। एक बार कपट निकाल के तो देख, एक बार अपने हृदय को सच्चा करके अपने अंदर झांक के देख, तू कैसा इंसान है, तेरे अंदर क्या गुण है? क्या तू इस काबिल है कि गुरु तेरे काम करे? अपने आप से सवाल करके इंसान देख ले, अपने गुणों को दुर्गुणों को पहचान ले। अपनी बुराई नहीं देखते, अपने आप को यूं मानते गुरु ही मेरा काम करे। गुरु चाहे कुछ भी करो, पाप करो, जुल्म करो, झूठ बोलो, कपट करो, गुरु फिर भी मेरे काम करे। अरे गुरु जानता नहीं है क्या? गुरु से काम करवाना है तो इन चीज़ों को त्याग दे, देख गुरु तेरे काम करता है कि नहीं करता। गुरु कब कहता है तू इन बुराइयों को अपना, इन बुराइयों में चल। दुनियादारी की चीज़ों में तो मन फंसा लिया, सारे रस, आनंद, स्वाद, छल, कपट, बेईमानियाँ, ये तो दुनियादारी के कर्म तो सब करते हो। लेकिन गुरु तो कहता है कि भाई सच्चे बन के रहो, पाप कर्म से बचो, झूठ से बचो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को दर्द ना दो, किसी को पीड़ा ना दो, नहीं तो तुम भला नहीं भरोगे। नहीं तो कोई भला नहीं, आज तक किसी ने नहीं भरा, बता दो। चाहे कोई कितना शक्तिशाली ताकतवर था, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी भी क्यों न था, चाहे किसी ने कितनी तप करके साधना करके शक्तियाँ अर्जित कर ली हों, लेकिन उसका कर्म जो था, उस कर्म ने उसको मारा। रावण ज्ञानी भी था, रावण बड़ा तपेश्वरी भी था, रावण ब्राह्मण कुल में पैदा भी हुआ था, रावण के बहुत सेना भी थी, रावण ने सब देवताओं को भी जीत रखा था, लेकिन फिर भी उसकी दुर्गति क्यों हुई? उसका चरित्र क्या था? उसके कर्म क्या थे? पाप कर्म थे, उसके नीच कर्म थे। सब शक्तियां बेकार हो जाती हैं, सब विद्या बेकार हो जाती है। ये किताबों की बात, ये विज्ञान की बात, ये ऐसा है जैसे अंधे आदमी के सामने शीशा, अंधा आदमी शीशा देखेगा क्या पाएगा? इसी प्रकार से गुरु की शरण में जो जाते हैं और गुरु की बात को नहीं मानते हैं, वो कभी ये सोचना नहीं कि उनका हित हो जाएगा, भलाई हो जाएगी। नहीं तो मैं ऐसे जीव भी बता दूंगा जिनके खोटे मंदे वक्त आए, ऐसे ऐसे वक्त आगे उनके रिश्तेदार तन के कपड़े भी उनके साथ छोड़ गए। कोई आदमी उनको पनाह देने वाला नहीं रहा, उनकी शक्ल देख के भी रात खुश नहीं था। और उस वक्त में भी जो आदमी गुरु के दर से लगे रहे और उन्होंने उस वक्त में भी, चाहे जेब में पैसा नहीं था तब भी सेवा दी, प्रसाद लेके आए उसी रूप में, तब भी कहा कि हमारा खोटा मंदा वक्त है, आपने संवारना है और हमें यकीन है कि संवरेगा। और ऐसा संवरा कि जिन्होंने बुरा किया उनको ही उनके काले मुंह हुए कि नहीं हुए, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि उनकी आस्था दृढ़ थी। उन्होंने गुरु को दोष नहीं दिया कि हमारे हाथ क्यों हुआ ऐसा। उन्होंने फिर भी ये कहा कि गुरु ने हमें चेताया, बार बार कही, लेकिन हमारी भूल थी, हमारी गलती थी, हमारा कर्म था,
कर्म इंसान खुद करता है खोटा मंदा, दोष किसी और पर लगाना चाहता है। 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी का सवाल था ये कि तुम्हें कहाँ यारी लगा ली, कितने दिन के लिए काम करवाओगे, 2 बरस के लिए, 4 बरस के लिए। अगर कोई घटना होती है इंसान के साथ में, आज तुम कोई बात करते हो और कल को दुर्घटना कोई हो जाती है, तो क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि ओहो इसको तो उसका शराब से दिया, कहते हैं कि नहीं? अरे नहीं बोलते क्या ऐसा? अगर तुम इसीलिए कही है कि गरीब को मत सताइए, गरीब रो देगा और मालिक सुने पुकार तो जड़ा मुंह से खो देगा। जिस इंसान को पीड़ा कोई देता है ना और वो बदले में किसी को कुछ नहीं कहता, समझ लो कि उसने सत्यानाश कर दिया है। क्यों कर दिया है? कि उसकी पेशी दरगाह में लग चुकी है, और लेकिन खुद जो फैसला करना चाहता है, एक कहता है, दूसरा उसको 2 कहता है, वो 2 कहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर तो बराबर हो गए ना दोनों। इसलिए पाप कर्म को कभी भी बुराई से नहीं धोया जाता। बुरे और खोटे कर्मों को अगर मिटाना है तो नेकी से, भलाई से, प्यार से, इन चीज़ों से उसको बचा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। मन जब मलिन हो जाता है उसमें कभी भी इंसान के अच्छे विचार नहीं आ सकते, और जब इंसान का बुरा वक्त लगता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसको सही रास्ते पे नहीं चलने देती। कितना भी समझाओ, क्या कोई मानता थोड़ा है? मानता है क्या? दुर्योधन को कितना समझाया, क्योंकि उसका खोटा वक्त था। उसको ये भी कह दिया, अरे भाई ज़्यादा नहीं तो तू 1, 2, 4 गांव दे दे, ये पांडु ले लेंगे उनमें और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बोला कि सुई की नोक टेका इतना भी नहीं दूंगा। क्या हुआ फिर? वो तो 5 के 5 ने राज किया और उनको तो बर्बाद हो गए सारे के सारे। 101 थे, और कितने राजे महाराजे, 18 अक्षुणी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में ढेर होगी, सारी जमीन लाल होगी। पाप कर्म था वो पाप कर्म था, लेकिन धर्म पर जब अडिग थे उनका झंडा बुलंद रहा। राज उन्हीं को मिला जो जिसको 5 गांव भी नहीं मिलने थे, उनको सारा का सारा राज, हस्तिनापुर का राज मिला। इसलिए ये इंसान की बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है उसको समझ नहीं आती। आदमी या तो धन के बल में पागल होता है, या आदमी हुस्न के बल में पागल होता है, या बड़े परिवार के या ऊंचे ओहदे और पद से। ये चीज़ें सदा नहीं रहने वाली। सतगुरु की यारी और दोस्ती वो सदा अमर है। दुनिया के सारे साथी साथ छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, कोई साथ निभाता है क्या? एक गुरु ऐसा है, तुम्हारे खोटे में भी, अच्छे में भी, भले में भी, मंदे में भी, चंगे में भी, रोग बीमारी में भी गुरु का दर हमेशा खुला रहता है और गुरु संभालता है। लेकिन गुरु से जो विक्षेप कर लेता है उसका गुरु क्या करेगा? कबीर साहब कहते मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माई चूक। गुरु तो मारता है। कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु तो सबको चाहता है, सबका हित हो। गुरु तो चाहता है सबकी भलाई हो, लेकिन जो नहीं चाहते उनका कैसे हो जाएगा? गुरु से छल, गुरु से चतुराई, गुरु से हेरा फेरी, गुरु के सामने झूठ, गुरु को ही झूठा बना देते हैं, गुरु से ही झूठा बना देते हैं, अपने आप सच्चे बनते हैं। कितने लोगों ने छल किया, कपट किया, बेईमानी की, क्या हो गया उनका? काले मुंह है, एक भी नहीं बचेगा। इसलिए अगर यारी करनी है तो गुरु से करो, क्योंकि गुरु तुम्हारे लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए, और तुम्हारे खोटे कर्मों से तुम्हें मोड़ के प्रभु की ओर लगाता है, और तुम्हारे जीवन को जो उद्देश्य है उसको पूर्ति करने का तरीका बताता है कि इंसान का चोला हमें क्यों मिला था। और हम भूल जाते हैं, हम ये सब भूल जाते हैं।
अगर हमें ये याद रहे कि हमने क्या वादा किया था, अगर हमें याद रहे कि पिछले जन्म में हमने कौन से खोटे कर्म किए थे, अगर ये भी याद रहे कि हमने कौन से अच्छे कर्म किए थे जिससे हमें इंसान का चोला मिला, तो मैं कहता हूँ कोई भी इंसान ये भला और बुराई के चक्कर में नहीं पड़ेगा। फिर तो इंसान सोचेगा कि मुझे अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। और किस चीज़ का अभिमान करते हो? ताकत का करते हो? ताकत 2 मिनट नहीं लगती, रोग लगते बीमारी। देखो बेचारा बैठा है कुर्सी पर, वो जवान आदमी था, उसकी कितना ठाडा था, उसकी जिंदगी दूसरे का सहारा है। वो भी जवान था, हमारी तरह था, उसके भी शरीर में ताकत थी, वो भी सोचता था कि मेरे समान कोई नहीं, लेकिन आज बेबस है, अब दूसरे का सहारा है। इसलिए अभिमान किस चीज का? कोई रोग बीमारी ऐसी लग जाए कि किसी काम के नहीं रहोगे और जिंदगी घसीटते हुए तुम्हें चलना पड़ेगा। डरना चाहिए मालिक से कि पता नहीं वो किस घड़ी में क्या कर दे। एक बार 2 पैदा हो गए ऐसे, उनकी पीठ जुड़ी हुई, एक का मुंह इधर एक का इधर, और दोनों में एक नास्तिक और एक आस्तिक। आस्तिक और नास्तिक का मतलब एक तो मालिक को मानता है, प्रभु में उसका विश्वास है, धर्म में आस्था है, पूजा पाठ करता है, मालिक की भक्ति करता है, और दूसरा ऐसा नास्तिक हर पल कोसता है कि क्या है परमात्मा, कोई परमात्मा नहीं, परमात्मा होता तो मेरे साथ ये अन्याय थोड़ा करता। अरे पीठ तो दूसरे की भी जुड़ी हुई है। वो कितना अच्छा बोलता है कि अरे मालिक है, मालिक सब का भला करता है, हमारा इसी में कल्याण है, ये भी हमारे लिए भलाई किया है। इन्होंने क्या खाक भला किया है, और वो कर भी क्या सकता है इससे ज़्यादा? मैं तो नहीं कहूँगा उसको अच्छा कभी भी, उसको और कुछ करना होगा कर लेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा, इससे ज़्यादा क्या बिगाड़ सकता है मेरा? बोले भाई ऐसा नहीं कहते, बहुत कुछ बिगाड़ देता है। मालिक में विश्वास रखा करो, वो न्यायकारी है, वो सबका हित चाहता है। हमारा ही कोई खोटा मंदा कर्म होगा जिसके कारण हम इस हालात में पैदा हुए। बोले जा तू मानता रहे, मैं नहीं मानता। कुछ दिन के बाद में जो परमात्मा में विश्वास करता था उसका शरीर पूरा हो गया। अब शरीर पूरा हो गया तो संस्कार कैसे करें कि उससे जुड़ा हुआ, संस्कार करें तो वो जिंदा जले, और संस्कार नहीं करें तो उसमें बदबू मारे, सड़ गया वो। अब मुर्दे को पीठ से लादे फिरता है और फिर कहता है कि भाई परमात्मा से डर के रहना चाहिए, पता नहीं परमात्मा क्या कर दे, परमात्मा से डर के रहना चाहिए, परमात्मा पता नहीं क्या कर दे। बोले अरे जब तेरा भाई कहा करता, वो ये जो मर गया जिसको घसे फिरता है, जब तो तूने कभी ये बात नहीं करी। बोला कि आदमी को जब ठोकर लगती है जब समझ में आती है, लेकिन आज का इंसान तो ऐसा हो गया कि रोज ठोकर खाता है, रोजाना ठोकर खाता है, और उठ के फिर वही उसी रास्ते पे चल पड़ता है। वही गंदे मंदे कर्म, वही पाप कर्म, वही दारू शराब कबाब, वही झूठ कवट बेईमानी, वही झगड़े मुकदमे, वही लोगों को दुख देना तकलीफ देना, वही आपस की सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का गला काटता है, बाप बेटे का गला काटता है, पति पत्नी का करता है। क्या बताऊं, हद हो जाती है, बात जबान पे भी आती है, कहीं बिना भी नहीं। शादी करते हैं उससे पहले डाइवर्स लिख देते हैं, शादी बाद में होती है, डाइवर्स की तैयारी पहले हो जाती है। क्यों, किस लिए होती है कि नहीं होती? देखते होगे रोजाना, मैं गलत तो नहीं कहता, इनमें कम से कम 20 आदमी ऐसे बैठे होंगे अब यहाँ पे, रोजाना देखता हूँ 5-10 ऐसे सामने आते हैं। क्या सोचते हैं ऐसे लोग? उनकी जिंदगी कैसे बीत जाएगी? उनका ताज बनेगा, मुकुट बंधेगा, उनका इज्जत और सम्मान मिलेगा समाज में उनको? क्या दरगाह में उनको डर नहीं लगता कि परमात्मा उनका फैसला करेगा कुछ? लेकिन जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, वो आज उसका बस इलाज नहीं है कोई।
उसका इलाज परमात्मा के ही पास है। इसीलिए संत महात्माओं की जरूरत पड़ती है। वो इंसान को कहते हैं अरे भाई नेकी कर ले, नेकी के रास्ते पर चल, पाप कर्म और बदी को छोड़ दे, तेरा जीवन संवर जाएगा। जिंदगी का भरोसा जब नहीं है, आज कल को नहीं, ऐसे ऐसे सुनते हैं हम। ये छोरा बैठा, इसका पिताजी जयपाल बहुत अच्छा सत्संगी था अपना, खेत में जाता है, सुबह रोटी लाता है, आराम से सब बातचीत करता है। घर में आके घर वाले बोले बैठ गया, पानी वाणी पिया, वो कहने लगे, बहू बोली कि पिताजी खाना बना ले। हाँ बोले बना लो भाई। या क्या कहने बोलिया कि मैं इधर लेट रहा हूँ। वो खाट पे लेटा है, एक हाथ यूँ लगाया, खाना बना के बोले पिताजी आ जाओ खाना खा लो। खा लिया पिताजी ने तो खाना। क्या ले गया साथ में? भरोसा था उसको, लेकिन वो अपने पीछे नेकी छोड़ गया, अपने आप को सत्संगी, अपनी औलाद को भी ये कहता था जाओ सत्संग में जरूर जाओ, यहाँ काम छोड़ दो, मैं कर लूँगा, काम की परवाह ना करो, मैं हूँ यहाँ, तुम जाओ चाहे सारे चले जाओ सत्संग। बोला सत्संग के बिना है क्या? और जीते जी कहा था मैं नहीं तो नहीं, बोला अपना सब कुछ है वहाँ आश्रम में, दिनों में है सब कुछ। ये होती है आस्था। गया कि नहीं? पुराने जमाने में तो नहीं कहते थे विमान लेने के लिए आया था, इससे फालतू और क्या होगा? आ नहीं, वो नहीं, किसी को कहना नहीं, सुनना नहीं, किसी का लेना नहीं, देना नहीं, सब कुछ करके मिनटों में चला गया। भरोसा है? ये खोटे कर्म और पाप कर्म करने वाले अगर सोच लें कि हमारा भी भरोसा नहीं है, आज हम बात करते हैं, यहाँ से निकले पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए, क्या रहेगा पीछे? याद रह जाएगी कि ओहो वो मिला था भाई, सत्संग में बैठे थे, ये बात हुई थी, उस दिन की बात है, क्या हुआ रहे, ये इतनी बात रहेगी बस। तो ये है दुनियादारी। खोटे मंदे कर्म करके इंसान खुश हो जाता है, लेकिन वहां कलम फिर जाती है लाल। इज्जतदार आदमी के लिए बहुत बुरा होता है। इसलिए नेकी करो, नेकी के रास्ते पे चलो, सुखी जीवन बीतेगा। जैसे जीवन सुखी नहीं है उसका कल्याण क्या होगा? गुरु के पास आते हो, कुछ लेने सीखने के लिए आते हो ना, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है जो मैंने दे दी। इस शिक्षा को, इन बातों को जो मान लेगा ना, उसका जीवन संवर जाएगा। और जो नहीं मानता, रात दिन पड़ा रहो, यहाँ क्या लेगा मेरे पास? क्या लेगा? मेरे पास बहुत ऐसे लोग रह के गए, कोई चोर बना, कोई डाकू बना, कोई ठग बना, ले गए वो लोग, ले गए। वो चालाकी करके मेरे साथ होशियारी करी उनने, उन पे पाले बने, उनके मैंने घर बनाए, लेकिन गए, जाओ मेरा क्या लेके गए? कुछ मेरा कुछ लेके नहीं आए, मेरे से कुछ लेके नहीं गए। हाँ, वहां काला मुंह करवा लिया उन्होंने। मैंने नहीं कहा किसी को कुछ भी, जाओ खुश रहो, मैं नहीं कहूँगा। कहने वाला अपने आप लेखा लेगा। वो कागज कलम लिए बैठा रहे, वो कागज कलम लिए बैठा है, सबका एक पल का भी नहीं छोड़ता, सबका हिसाब लिखता है। हम भूल जाते, वो नहीं भूलता। उसकी दरगाह में फैसले सीधे होते हैं। इसलिए हम क्यों परवाह करें, क्यों दखल दें किसी के काम में? कर भाई, तेरा अगर इन चीज़ों से ही गुजारा होता है, तेरी जिंदगी गुजरती है, गुजार ले। हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें देने वाला है, एक लेके जाएगा करोड़ देगा, कमी नहीं आएगी। सच्चे बन के जो काम करोगे, मालिक हमेशा अंग संग्रह के तुम्हारे हर प्रकार से मदद करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा राधा।